तो आज अगर मेरी वीडियो से सभी को मैसेज मिल रहा है ना, और जो सबकी सोच बदल जाती है, तो इस सब की वजह आप सब भी हो, क्योंकि आप सब ने ही मुझे ऐसी स्थिति से लड़ने की ताकत दी है। और मैं जो भी कुछ कर पा रही हूँ ना, आप सब की वजह से ही। अगर क्योंकि आप सब अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मेरा भी पता नहीं क्या होता, और ऐसी स्थिति से ना मैं पता नहीं कैसे लड़ पाती। तो इस सब की वजह आप भी हो। आप सबने ही मुझे एक ताकत दी, हिम्मत दी, और ऐसी सिचुएशन से मैं लड़ पा रही हूँ और अपने पति और बच्चों के लिए भी कुछ कर पा रही हूँ। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वजह से लोगों को जो मैसेज जा रहा है उसके लिए भी, क्योंकि आप सब मेरी बराबर ही इसमें हिस्सेदार हो। क्योंकि अगर लोगों तक ये मेरा मैसेज जाता है ना, तो आप सबकी वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ इस स्थिति से लड़ने की जो ताकत है वो आप सबसे ही। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले तो मैं ना अपनी उन बहनों के लिए बोलना चाहूँगी, और मेरी जो माताएं वगैरह हैं सभी के लिए बोलूँगी, क्योंकि वो भी कुछ सोच के ही बोलती हैं और मुझे भी अच्छा ही लगता है। लेकिन हर चीज़ के ना एक तरीका होता है। तो आप सब ना देखो अब इस तरीके से आपको लग रहा है कि मेरी मांग भरी हुई नहीं है ना, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप सबको लगता है ऐसा, औरों को भी लगेगा, लेकिन ये देखो हमेशा मेरी मांग भरी रहती है। जब ऐसे करके देखोगे तो ये हमेशा रहती है इस तरीके से देखने पे। लेकिन सामने से ऐसे लगता है कि मेरी मांग भरी हुई नहीं है, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि मैं अपनी मांग ना भरूं, है ना। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने पति के लिए जो सारे रूल होते हैं ना वो मैं हमेशा रूल वाइज ही करती हूँ। तो ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा मेन है मेरे लिए। ये तो कभी नहीं हो सकता है कि मैं मांग ना भरूं। कल एक दीदी मुझसे, बहुत ऐसे बहनें हैं जिन्होंने बोला है और मुझे अच्छा लगता है। कल एक सिस्टर, तो उन्होंने तो खैर बहुत कुछ बोला, उनके लिए मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे तो परिवार वाले, मेरी फैमिली ही इतनी अच्छी है कि उनके लिए जवाब दे देती हैं। मुझसे बोल रही थी कि पति पति करती रहती है, कभी मांग भरती नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी कि रो के दिखाती है, ये करती है, वो करती है। खैर कोई बात नहीं, जिसे जो बोलना है वो बोलते रहो। मुझे तो मेरे बाकी सब जो फैमिली वाले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और ऐसे लोगों को जवाब भी दे देते हैं वो। तो मांग तो मैं बस इसीलिए दिखा रही हूँ कि सामने से ऐसे लगता है जैसे मेरी मांग भरी हुई नहीं है, लेकिन अंदर से हमेशा मेरी मांग भरी हुई ही रहती है। ये कि कुछ बिल्कुल यहाँ से भरते हैं, तो ये मैं अपना मुंह वगैरह धोती हूँ ना तो वो साफ़ हो जाती है, बस इतना। अब जैसे सुबह ही सुबह उठती हूँ मैं, तो सबसे पहले तो सब मुंह ही धोते हैं ना, तो वो सामने से हट जाती है, दिखती नहीं है, बाकी की ये भरी हुई है। और मैं बोलूँगी कि आज ना मैं ना शुरू से गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैं 6 से पढ़ी हूँ गर्ल्स कॉलेज में 12th तक। तो 12th तक तो मैं गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ी हूँ। बाकी जो मैंने ग्रेजुएशन किया था ना, बीए, वो मैंने कंबाइंड कॉलेज से किया था, अलीगढ़ से। तो वहीं पे मेरे क्लास में से तो सभी बहुत होते हैं। मैंने 1 साल तो रेगुलर किया था, उसके बाद में मैंने घर से ही की थी। तो मेरे क्लास में से भैया थे, कल उनकी कॉल आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने फर्स्ट कल ही मेरी वीडियो देखी होगी, और नंबर तो मेरा है ही, तो वहाँ से उन्होंने कॉल की थी, और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे। और एक तरीके से कह रहे थे, सिस्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा आपको देखने के बाद में। ये कह रहे थे कम से कम 10 साल बाद मैंने कॉलेज में ही मतलब देखा होगा, कह रहे थे फर्स्ट टाइम। अब कम से कम 10-11 साल हो गए, और जब से मैं आज आपकी वीडियो ही देखी थी मैंने। और मतलब मेरी ही क्लास के अब तो ज़्यादातर सब मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरी जो स्कूल के स्टूडेंट वगैरह थे ना, मेरी जो क्लास की फ्रेंड थी, सभी मुझसे जुड़ी हुई है, और सभी के पास मेरे नंबर हैं। तो उनमें से किसी से उन्होंने नंबर लिया, फिर कह रहे थे जब मेरी आपसे बात हो रही है, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये कह रहे थे कि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था, लेकिन जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मेरी परेशानी तो आधी भी नहीं रही आपके सामने। ये कह रहे थे जब मैंने आपको देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी तो परेशानी कुछ भी नहीं है इसके सामने, और फिर भी ये इतना पॉजिटिव रहती हैं। मतलब उन्हें ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी लगी थी कि मतलब इतना बड़ा जीवन में है, वो सब आप जानती हो। उसके बाद में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। बस मेरा ये है कि जब हस्बैंड नहीं रहते ना, जब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं,
उनके बिना मेरा रहना मुश्किल होता है। बाकी जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो आपने भी देखा होगा मैं हमेशा खुश रहती हूँ, पॉजिटिव ही रहती हूँ। तो ये चीज़ उन्हें अच्छी लगी थी, कह रहे थे, मैं तो ये कहता था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, और उसके बाद भी ये इतनी परेशान है और ये पॉजिटिव रहती है। हर किसी के जीवन में दुख तो होते हैं, ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो, लेकिन मेरा जो दुख है भगवान ऐसा किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा भैया ऐसी क्या परेशानी है जो आप इतना ज़्यादा परेशान हो, और ऐसे बोले तो कह रहे कि बहन कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है। सबसे बड़े हैं वो अपने घर में, और बड़ा जो इंसान होता है ना, देखो ऊपर बंदर लड़ रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है। आपको भी आवाज़ आ रही होगी बंदरों की, देखो दिखाई यहीं से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। मुझे बंदरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो ना अपने घर में सबसे ज़्यादा बड़े हैं, मतलब 3-4 भाई हैं वो, सॉरी बहन भाई हैं, और वो सबसे बड़े थे। तो जो सबसे बड़ा होता है ना, मेरे पापा भी अपने घर में सबसे बड़े थे, तो कह रहे थे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती है। मैंने अभी अपनी बहन की शादी की है और भैया वगैरह की भी शादी की है, और भी बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, हर किसी को नहीं बताई जाती है सारी परेशानियाँ। तो कह रहे थे तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम उसी की वजह से हो रही थी घर में, तो मेरा जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। ऊपर से मेरी जो जॉब थी वो भी छूट गई है, तो काम का भी डिप्रेशन है, दूसरा घर की जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। लेकिन अब मेरी परेशानी बहुत कम हो गई है आपको देखते हुए, ऐसे सोच रहे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जान के, चलो कम से कम मुझे देखने के बाद में जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उनकी कुछ परेशानी कम हो जाती है, ये देख के कि हम परेशान हैं और इतनी बड़ी परेशानी को लेके चल रहे हैं, है ना। लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है इस तरह की सिचुएशन से निपटना, तो हम भी तो कर रहे हैं सब कुछ। तो ये चीज़ ही उन्हें अच्छी लगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो हमें देख के किसी की अगर टेंशन कम होती है या फिर जीने की जो इच्छाएँ हैं वो बढ़ जाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी मतलब खुद में एक बहुत अच्छा सा लगा कि चलो मेरी वीडियो से कुछ तो फ़ायदा हो रहा है ना। मेरी वीडियो को जो डालने का है, मेरा तो है ही, मैं अपने बच्चे और पति के लिए ये सब डालती हूँ वीडियो, लेकिन ये चीज़ भी मुझे जान के बहुत अच्छी लगी कि इस वीडियो से सिर्फ मेरा घर ही नहीं, कुछ लोगों की जो वो है ना सोचने की, वो भी बदल जाती है। तो अच्छा तो लगता ही है ये सब जान के कि हमारी वीडियो देखने से ऐसे बहुत हैं जिन्हें एक हौसला मिलता है देखने के बाद में कि हमारा जो जीवन है ना संघर्षों से भरा हुआ है, और जो भी है सब है ही है, और हमारा तो है कि दुख तो है ही जीवन में, बस ये है कि दुखों से लड़ता जा और आगे बढ़ता जा। तो मुझे भी खुशी होती है कि मेरी वीडियो से ऐसे बहुत बहन भाई हैं जिनकी सोच बदली है। इससे पहले भी मैंने एक बार वीडियो डाली थी कि एक भैया थे बेचारे, वो तो ये कह रहे थे कि सिस्टर मैं सुसाइड ही करने वाला था, और आपने मुझे बचा लिया और मेरे परिवार को बचा लिया, क्योंकि अगर ना आपकी वीडियो मेरे सामने आती तो शायद मैं सुसाइड ही कर लेता। लेकिन जिस दिन आपकी वीडियो मैंने देखी तो मेरे जो इरादे थे ना वो बिल्कुल बदल गए, और मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। तो वो बेचारे मेरे लिए क्या बोलेंगे, मुझे भी खुशी ही होती है कि चलो मेरी वीडियो से डबल फ़ायदे होते हैं। एक तो मेरा परिवार चलता है और मैं अपने पति का इलाज करा पाती हूँ, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ हो जाता है। दूसरा, जो इस तरह के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, तो मेरी वीडियो को देखने से उनकी भी सोच बदल जाती है कि जीवन में संघर्ष तो है लेकिन जीना भी है और किसी के लिए करना भी है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं आता, मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, तो मैं आपको अपनी स्थिति नहीं बता सकती हूँ कैसी होती है कभी कभी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना और हमारा जब दिमाग ख़राब होता है तो हमारी जो सोचने की पावर होती है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मैं इस स्थिति से गुजर रही हूँ, इसीलिए आप सबको बता रही हूँ कि मेरी भी स्थिति ऐसी ही होती है कभी कभी, और बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उस समय मैं ये भी डिसीजन ले पाती हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, लेकिन फिर भी वो ये कि खुद को संभालते हैं, सोचते हैं, और बच्चों की तरफ भी रोना आता है। एक बार तो मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँगी तो ना कुछ देखूँगी ना ही कुछ होगा, ऐसे भी लगता है कभी कभी, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे ना और अपनी आँखों के सामने सब कुछ नहीं देख सकते। ऐसा लगता है कभी कभी मुझे कि जब मैं रहूँगी नहीं तो मैं ना कुछ देखूँगी ना कुछ रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन मेरी भी होती है, लेकिन वही है कि मन का समझाना होता है। मैं उन भाइयों को भी फिर एडवाइस दे देती हूँ कि
भैया ऐसा काम कभी मत करना, आप उनको एडवाइस दे देती हूँ लेकिन खुद के मन में गलत विचार आ जाते हैं कभी कभी। तो मुझे अच्छा लगता है और मेरा भी जो मन होता है ना वो मतलब थोड़ा और उत्साहित हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और मेरी इस मजबूती के आप सब हो, मेरी मजबूती का जो कारण है ना वो आप सब हो। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि मुझे ना आपसे ही ये ताकत मिलती है, आप ही मेरी उम्मीद हो, क्योंकि आपने ही मुझे सहारा दिया है ऐसे टाइम में। मैं तो जो है वही बोलूँगी और यही सच है कि आप सब ने ही सहारा दिया है जो मैं ऐसे टाइम से लड़ रही हूँ और आगे भी लड़ती रहूँगी। मुझे नहीं पता कि ऐसी कंडीशन कब तक रहेगी। ऐसे पेशेंटों का ये नहीं पता होता है कि ये कब ठीक होंगे, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं कि इनके ठीक होने का समय क्या है और ये कब तक ठीक होंगे। ये आप भी जानते हो, क्योंकि अब से बहुत बार मेरे बहन भाई मुझसे पूछ चुके हैं, मैं खुद डॉक्टरों से ये चीज़ पूछ सकी हूँ, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलते हैं कि कब ठीक होंगे और कब तक नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन मैं इस समय से जो लड़ पा रही हूँ ना, इन सब की वजह आप ही हो और हमेशा मैं ऐसे ही रहूँगी। बस आप सबका सहयोग इसी तरह बना रहे, तो अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए, उन भाइयों के लिए, उस भैया के लिए भी जिनकी मेरी वजह से सोच बदली थी, मेरे साथ पड़े थे वो। तो उन्हें इस चीज़ की भी खुशी हो रही थी, कह रहे थे सिस्टर मैंने ना बहुत सारे लोगों को फिर तुम्हारी वीडियो दिखाई थी और बताया था कि ये सिस्टर मेरे साथ पढ़ी थी हमारे कॉलेज में। अच्छा तो लगता ही है कि मैं उनकी कॉलेज से पढ़ी हूँ, उनके साथ की हूँ और इस कंडीशन से भी जूझ रही हूँ। तो उन्होंने बहुत लोगों को मेरी वीडियो दिखाई थी, कह रहे थे मैंने न जाने कितने लोगों को फिर तुम्हारी वीडियो दिखाई थी, अपने गांव में अपने साथ के लोगों को हर जगह तुम्हारी वीडियो शेयर की और सभी को बताया भी कि ये सिस्टर हमारे साथ पढ़ी हैं और आज ऐसे टाइम पे है ये। मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे वो, कह रहे थे मैंने ऐसी लेडी नहीं देखी है, पता नहीं क्या है, बस वही है, मैं तो क्या बोलूँ। खैर पर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।